I hope you are doing very wonderful and are very much excited about the online lecture as I am. Welcome to online learning. Welcome back to school. I hope you can see my screen. Show me with your reactions. Can you see my screen? Yeah, great. So you are able to see my screen. As I have already told you that we are going to first discuss chapter number 1, we need a quick revision about it. We have already started, some of you have started chapter number 1 in your class, and the others have also started in their summer vacation. So we just need a quick revision. Open your book, sorry, chapter number 1. So the first chapter, according to your book, is a human organ system. There are two main organ systems that have been discussed in your book. Mama. One one is nervous system and the other one is the excretory system. So first one according to your book is nervous system. So हम सबसे पहले अपना nervous system के बारे में पढ़ने जाएंगे. Okay, it is on page number 1. So as you can see from the top, as you can see on the top right of the slide, dear all, kindly mute your mics because because there is a disturbance and other students are not able to listen me clearly. Yeah, thank you so much. Okay, at the top right, page numbers have been given. ठीक है, आपने page number 1 open कर लेना है. From here you can have a clear view कि nervous system होता क्या है. I have taken all this data from page number 1. What is nervous system? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो मैसेजेस कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और इट कोऑर्डिनेट्स ऑल दी बॉडी फंक्शंस. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ. हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन हमें क्या पता कि हमने इसको कभी डेली लाइफ के बारे में इसका यूजेज सोचा है. जब आपको प्यास लगती है, आपका आपका माउथ ड्राई होता है, आपकी टंग ड्राई होती है, आपका फोरन से पहले आपका जो टंग है, आपका जो माउथ है, वो मैसेज भेजता है आपके ब्रेन को कि आपके सामने अगर फॉर एग्जांपल पानी का ग्लास पड़ा है तो आपका मैसेज जाता है ब्रेन को कि आप पे फौरन से पहले ये पानी का ग्लास उठाना है एंड यू हैव टू ड्रिंक इट टू क्वेंच योर थर्स्ट, राइट. तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो होती है, हमारा मैसेज जाना टंग से ब्रेन की तरफ और ब्रेन का फिर हाथ की तरफ, ये सब चीज़ें नर्वस सिस्टम करती हैं. ठीक हो गया. इसके अलावा एक एग्जांपल हम डेली लाइफ में लेते हैं कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं, चलते चलते हम हिट करते हैं अगर एक स्टोन को, अनफॉर्चुनेटली वी हिट अ स्टोन, राइट. तो पेन होती है हमारे टो पर. हम इमीडिएटली अपना हाथ उठाते हैं, अपने पाँव की तरफ लाते हैं और अपने पाँव को दबा दें ताकि पेन को मिनिमाइज कर सकें. बिल्कुल ऐसे ही होता है, राइट. तो हम ये सब चीज़ें कौन कर रहा होता है? ये डेली लाइफ में सब चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा होता है. वी कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, वी कैन डांस, वी कैन रीड, इवन वी टॉक टू आवर एल्डर्स, वी लव आवर younger ones just because of this nervous system. So according to your book, the human nervous system is classified into two categories. One is the central nervous system, this one, and the other one is the peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जाहिर बात है आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, एज इन लाइक दिस. ये देखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, टू चीज़ों में क्लासिफाई हो रहा है. वन इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड. एंड देयर इज द अदर सिस्टम विच इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो वर्ड पेरिफेरल है इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. तो हम देख चुके हैं कि हम देख चुके हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स. ये चीज़ आपकी बुक पर भी दी गई है टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक्स. Human nervous system is classified into central nervous system as well as the peripheral nervous system. Central nervous system is further classified into brain and then we have this spinal cord. अब ये जो ये आपको दरमियान में नजर आ रहा होगा, this is your brain and this is the darkest pink, the shocking pink one is the spinal cord. अब ये जो spinal cord है ये आपकी backbone के साथ run करती है. This is the other thing, the other nerves, these all that are running in the arms, in the legs, this is the
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज वाई इसको पेरिफेरल कहा जाता है। पेरिफेरल का मतलब होता है कोई चीज जो सेंटर से दूर हो। ठीक हो गया। इन सब चीजों के बारे में वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल। ओके, अब देखें नर्वस सिस्टम बनता कैसे। हमने पढ़ लिया नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। नर्वस सिस्टम का दो फंक्शन होते हैं, इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर, प्लस इसका सेकंड फंक्शन है इट कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नर्वस सिस्टम बनता कैसे है, क्या चीज़ें हैं जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं। जिस तरह से वी हैव बीन स्टडिंग सिंस फोर क्लास, मेरे ख्याल से हम फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस सेल जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या हम पढ़ते आ रहे हैं, शो मी विद द रिएक्शन, सेल के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर भी बनाता है और ह्यूमन बॉडी का फंक्शन, यस, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन भी कैरी करता है। तो सिमिलरली क्या चीज़ है जो नर्वस सिस्टम को बनाती है और नर्वस सिस्टम के सारे फंक्शन कैरी करती है, वो होते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं, फॉर जैसे कि एक ईंट के साथ एक ईंट मिलती है और एक घर बनता है, सिमिलरली न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन मिलता है और नर्वस सिस्टम बनता है। न्यूरॉन्स, फर्स्ट लाइन को आप देखें, न्यूरॉन्स फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आप साथ से अपनी बुक का पेज नंबर 2 भी ओपन कर लेंगे। बुक नंबर 2, ये पेज नंबर 2 पर दिया गया है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं इट फॉर्म्स ऑल द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये सारा स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है, प्लस सारा फंक्शन इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब हमने स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया, स्ट्रक्चर तो हमें ये कहता है कि जी न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं और पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इसका होता है न्यूरॉन कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बेशक अपने बुक्स में नोट कर लें, दिस इज द न्यूरॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब न्यूरॉन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स क्या होती है, नर्व इम्पल्स इज द वे इन विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक हो गया। नर्व इम्पल्स का मतलब है न्यूरॉन कम्युनिकेशन, इसका एक और मतलब है मैसेज ट्रांसमिशन। अब ये कैसे होता है, जब आपको प्यास लगती है, ठीक है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स के अप्स एंड डाउन होते हैं, कुछ उनकी चेंजेस होती हैं। ठीक हो गया। फिर वो जो केमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो न्यूरॉन्स रिसीव करता है। इट बिगिंस व्हेन न्यूरॉन रिसीव्स अ केमिकल सिग्नल। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर से अंदाजा लगाइएगा, लाइक दिस, यहाँ पर देखिए केमिकल सिग्नल न्यूरॉन रिसीव करता है, ठीक है, यहाँ से सेल बॉडी से, और ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल सा क्रिएट करता है जो पूरे न्यूरॉन पर ट्रैवल कर रहा है। ये देखें, ये सिग्नल, केमिकल सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो रहा है। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज है, कोई भी, ठीक है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज आता है, न्यूरॉन उसको फौरन डिटेक्ट कर लेता है केमिकल्स की चेंजेस की वजह से। केमिकल सिग्नल एकदम जनरेट हुआ बॉडी में, ठीक हो गया। जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है केमिकल, तो न्यूरॉन एकदम से उसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर ये ट्रैवल करता है टू द अदर न्यूरॉन। इस तरीके से continuous buzzing of signals allow you to think and feel। तमाम तर फंक्शंस बॉडी के इसी थ्रू होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। जैसे कि केमिकल सिग्नल सबसे पहले जनरेट होता है, ठीक है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, केमिकल्स जनरेट होते हैं, न्यूरॉन उस केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है और फिर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सा जनरेट करता है, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल सा जनरेट करता है जो कि पूरे न्यूरॉन में फिर एंड तक ट्रैवल करता है। ठीक हो गया। अब न्यूरॉन का जो के पार्ट्स कितने होते हैं, बेसिकली ये ऑल द पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, न्यूरॉन के तकरीबन सारे पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन है। इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, ऑन द सेम पेज, दिस इज ऑन द पेज नंबर 2। ठीक हो गया। अब सेल बॉडी क्या होता है, ये न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। सेल बॉडी इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, एज यू कैन ऑलरेडी सी इन द फिगर। ये साइट न्यूक्लियस है और ये
सारा साइटोप्लाज्म है, तो सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. देन वी हैव डेंड्राइट्स एंड देन वी हैव एक्सॉन. ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के. वन इज सेल बॉडी, द अदर वन इज डेंड्राइट्स एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन. सेल बॉडी क्या करता है? कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? फाइन प्रोजेक्शंस, फाइन एंड स्मॉल प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? प्रोजेक्शंस आर बेसिकली द एक्सटेंशंस. छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं. छोटी एक्सटेंशन डेंड्राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंड्राइट्स ओनली हियर. ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है, ये डेंड्राइट्स जो हैं, ये इसकी छोटी एक्सटेंशंस हैं न्यूरॉन की, जो कि अवे मूव कर रही हैं सेल बॉडी से. फाइन प्रोजेक्शंस आर बेसिकली part of the body, an extension which is moving away from the cell body. Projection is basically part of the cell body. It is an extension of the cell body which is moving away from it. ठीक हो गया? ये छोटी छोटी सी ये जो आप एक्सटेंशंस देख रहे हैं, इनको कहते हैं प्रोजेक्शंस. तो जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द मैसेजेस. जैसे आपने इधर देखा, यहाँ पे हमें केमिकल सिग्नल जो है वो डेंड्राइट्स को रिसीव हो रहा था ना. ठीक है, इसी तरीके से ये जो है, ये डेंड्राइट्स जो है, ये केमिकल मैसेज रिसीव करते हैं. और एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन थर्ड पार्ट है न्यूरॉन का. ये लॉन्ग प्रोजेक्शन है. ये देखिए, ये जिसमें सॉसेजेस तरह के लगे हुए हैं ना, ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है. ये जो एक्सॉन है, ये लॉन्ग प्रोजेक्शन है. अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी दैट कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक हो गया? ये देखें, यहाँ पे डेंड्राइट्स को केमिकल मैसेज रिसीव होता है, जो कि ट्रैवल डाउन करता है इस तरीके से एक्सॉन की तरफ, और ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज को लेकर जा रहा है दूसरे न्यूरॉन की तरफ. ठीक हो गया? अगेन, इन ऑर्डर टू गेट यू अ क्लियर व्यू, आपको एक दोबारा से मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ. आपने देखा है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, और ये एक टर्मिनल सा है जो कि दूसरे तरफ न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो रहा है. केमिकल सिग्नल रिसीव हुआ जिसने ट्रैवल डाउन किया पूरे के पूरे एक्सॉन को. ठीक हो गया? इसी तरीके दोबारा ये आराम से आप देखिए, देखें, केमिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है. ठीक है, जिस केमिकल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, दोबारा से बता दें, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, टर्मिनल ब्रांचेस हैं. ठीक है, और यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिशन बेसिकली शो हो रही है. केमिकल सिग्नल इज जनरेटेड, नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे ये पूरा का पूरा न्यूरॉन मैसेज कंडक्ट कर रहा है. बॉडी में इसी तरीके से मैसेज कंडक्ट होते हैं. नाउ वी विल वॉच अ वीडियो अबाउट न्यूरॉन कम्युनिकेशन. Neurons communicate with Okay, one more thing. Please tell me if you can hear the voice clearly. Is video की with your each reaction. other, relaying messages Okay. throughout your body. अच्छा, अगेन इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ हुई हैं जो कि आपकी बुक के अंदर या आपके लेवल से रिलेटेड नहीं है, तो यू डू नॉट हैव टू गेट वरीड. ठीक है, जस्ट यू हैव टू ग्रैस्प द आइडिया कि किस तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन होती है. द अदर थिंग्स यू कैन इग्नोर, बट यू कैन हैव देम इन योर माइंड एज सच के जनरल नॉलेज के तौर पर. ओके. Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. This happens over and over and over. And with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world. Okay. I hope you got a better idea कि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं. Now, yeah, great. Heather is giving me response. I सारे साथ साथ कल भी Heather का was getting very good response. Okay. So we have types of neurons. Types of neurons are basically on page number 3 of your book. ठीक हो गया?
न्यूरॉन्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. ओपन पेज नंबर 3 एज वेल. ठीक है. न्यूरॉन के बेसिकली बेटे 3 टाइप्स होते हैं. वन इज मोटर न्यूरॉन, द अदर वन इज सेंसरी न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन. अब इनका फंक्शन क्या होता है? Motor neurons are basically responsible for carrying messages from central nervous system. Central nervous system हम already पढ़ चुके हैं कि दो चीज़ें ऊपर comprise करता है. Number one is brain and the other one is spinal cord. ठीक है. तो motor neurons are basically the ones that are carrying messages from central nervous system to your muscles. The muscles are also known as effectors. We will be discussing that in detail as well in the very next class, I guess. तो मोटर जब आपको प्यास लगती है, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपके आर्म मसल को मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि यू हैव टू ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट टू क्वेंच योर थर्स्ट. ठीक है, आपने अपनी प्यास बुझाने के लिए अब आपका जो ब्रेन है वो आपके बाजू को मैसेज देता है कि आप प्लीज़ पानी का ग्लास पिए, यू आर थर्स्टी. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का ये फंक्शन होता है. देन वी हैव द सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन ये होता है कि ये मैसेजेस लेके जाते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जैसे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, प्यास लगती है, माउथ ड्राई होता है, टंग ड्राई होती है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये मैसेजेस लेकर जाते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस लेकर जा रहे हैं दैट यू आर फीलिंग थर्स्टी. ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी एग्जांपल जो कंसिडर की थी ये रोड पर चलने वाली की, और आपको चोट लग जाती है, तो अब तक क्या होता है? तो आपको जब चोट लगती है तो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, सेंसरी न्यूरॉन्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जो कि आपके पाँव से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज लेकर जा रहे होते हैं कि आपको चोट लगी है, पेन हो रही है. ठीक है, तो फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजता है आपके मसल्स को, आर्म मसल्स को, कि वो आपके पाँव को पकड़े और पेन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें. ठीक है, तो दो फंक्शन हमें समझ आ गए. वन इज ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड द अदर वन इज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. एंड देन वी हैव इंटरन्यूरॉन्स. इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे बेसिकली प्रोवाइड द लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. दे रन इन द बॉडी, और जहाँ लिंक प्रोवाइड करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि न्यूरॉन से न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, इसी तरीके से इंटर न्यूरॉन्स भी इनके साथ कनेक्टेड होते हैं. Now again we have a video here जो कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन को एक्सप्लेन कर रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग, मोटर न्यूरॉन का फंक्शन होता है कि ये मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन से टू आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिधर ज़रूरत होती है. सो लेट्स वॉच अ वीडियो. Every time we run, spin, dive, drive, text, talk, or do anything at all, we rely on neurons. Each of us has 100 billion neurons or nerve cells in our bodies. That's the same as the number of trees in the Amazon rainforest. The nerves responsible for movement are called motor neurons. They carry the messages from our brains to our muscles, telling them how and when to move. To explain a bit better, I'm going to enlist the help of Phil. Phil is a very skilled medical researcher, but he's also a very talented musician. When Phil wants to play something on the piano, his brain sends out a series of electrical impulses. These hurtle down the motor neurons in his spinal cord. The message is then passed on to the muscles in Phil's fingers, causing them to contract. In this case, it allows Phil to play the piano, but the process is the same for any kind of movement. Most of us take it for granted that when we want to do something, our body will obey us. But for 2 in every 100,000 people, that's not the case. That's because they have motor neuron disease. Okay, now she already has told us about the function of the motor neuron, कि इसके motor neurons का क्या function होता है. The other part of the video is about कि जिन लोगों का motor neurons function नहीं करते, उन्हें ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना पड़ता है. They have to face a lot. ठीक है, उनके messages brain प्रोसेस नहीं कर पाता, ब्रेन उनके आर्म मसल्स को मैसेजेस कन्वे नहीं कर पाता बिकॉज उनके मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफेक्टेड हैं. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई है? शो मी विद योर रिएक्शंस. जो समझ नहीं आई प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो आई कैन एक्सप्लेन इट. ओके, हैदर जावेद को समझ आ गई है, अदन को भी समझ आती है, यशब सबको समझ आ रही है, राइट? एमन
Okay, great. Bisma, are you understanding me? Yeah, great. ठीक है, तो आप सबको समझ आ रही है. The other thing is अगला जो part है वो हम मतलब next class में करेंगे ज़रूर. One thing is कि मैं आपको बता दूं आपकी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस इसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, जो आपका ओपन योर एक्सरसाइज. एवरीवन ओपन योर एक्सरसाइज. बुक से अपनी एक्सरसाइज को ओपन करें. यस. क्वेश्चन नंबर 1.2 पार्ट 3 हैज बीन कवर्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.2 जैसे कि इट इज अबाउट राइट नेम्स ऑफ 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो न्यूरॉन के हमने जो पार्ट के बारे में अब पढ़ा है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. ठीक है, देन वी हैव 1.3 हमने कवर कर लिया. पार्ट 3 है, न्यूरॉन है. फिर हमने न्यूरॉन के बारे में आपने न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ लिया. न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरॉन कम्युनिकेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज कम्युनिकेशन. देन वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1.5 पार्ट 2. ठीक है, न्यूरॉन और नर्व के बारे में हमने पढ़ लिया. देन वी हैव द अदर स्लाइड 1.12 पार्ट ए. ठीक है, तो आपने ये जो डायग्राम है पेज नंबर 17 पर दी गई, ये डायग्राम जो कि आपके सामने स्लाइड पर भी नजर आ रही है, दिस इज द सेम डायग्राम, यू जस्ट हैव टू लेबल इट. गॉट इट? एंड देन we have covered 1.4 part 3. You have to define the motor neuron, interneuron and sensory neuron. ठीक हो गया? Any question? Any question related to any slide? Okay, great. Show me with your reactions that you are understanding me up till now. Yeah, Zakia is understanding me. Okay, great. Nemia, are you? Is there any question? Then you can ask me. So, abhi tak teacher is no, is this is not homework basically. These are the questions you have.